तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की हार के बाद डीआरएस को अब हर कोई कोस रहा है। हर किसी का कहना यही है कि खराब अंपायरिंग के कारण पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि अंपायर ने पाकिस्तान के साथ बेईमानी कर दी। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में उतरे। हरभजन सिंह जो भारत के ही पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कहा है कि खराब अंपायरिंग, ये कैसी अंपायरिंग, क्यों ये खराब डीआरएस दिए गए हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखी है। उन पे ग्रीन स्मिथ जो है उन्होंने भी अपनी राय रखी है। लेकिन ये डीआरएस के कारण पाकिस्तान टीम को हार का सामना क्या करना पड़ा, या डीआरएस की टेक्नोलॉजी जो है वो सही है, क्योंकि डीआरएस के जरिए ही कई सारे नतीजे जो है वो सामने आते हैं, कई सारे फैसले जो गलत होते हैं वो सही साबित होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये क्रिकेट में कितनी फायदेमंद है और डीआरएस एक्चुअली में क्या है ये आपको बताते हैं। आपने मुकाबले में डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए देखा तो होगा, लेकिन ये डीआरएस क्या है, कब से डीआरएस आया, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। दरअसल डीआरएस का मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है। खिलाड़ी अंपायर के फैसले को इसमें चुनौती दे सकता है। हर टीम को दो रिव्यू मिलते हैं, जो नया नियम आया है आईसीसी की तरफ से। उसमें डीआरएस एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यानी कि बॉल कहां पड़ती है, बॉल कैसे कितनी बाहर जाती है, घूम रही है, स्विंग हो रही है, पता लगता है। उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। गेंद कहां और कितनी विकेट पर लग रही है ये भी पता लग जाता है। एलबीडब्ल्यू के फैसले पर सबसे ज्यादा डीआरएस काम आता है। डीआरएस से पहले सिर्फ थर्ड अंपायर को फैसला लेने का हक था, यानी कि 92 के दौरान थर्ड अंपायर की टेक्नोलॉजी आई थी, तब थर्ड अंपायर एक फैसला लेता था। अब डीआरएस का उपयोग कब से होना चालू हुआ? टेस्ट मैच में 2008 में डीआरएस आया। वीरेंद्र सहवाग पहले खिलाड़ी थे डीआरएस के जरिए आउट होने वाले। वनडे में 2011 में आया। टी20 में 2017 में डीआरएस आया। पहले डीआरएस को यूडीआरएस भी कहा जाता है, यानी कि अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन अब डीआरएस कहा जाता है। अंपायर के आउट या नॉट आउट पर टीम डीआरएस ले सकती है। डीआरएस लेने के लिए 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। बल्लेबाज को 15 सेकंड में डीआरएस लेना होता है, यानी कि कोई भी बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है तो उसको लगता है कि वो नॉट आउट है, बॉल बाहर जा रही है और अंपायर ने मुझे आउट दे दिया, तो आपको 15 सेकंड में ये फैसला करना होगा कि मुझे डीआरएस लेना है या फिर नहीं। लेकिन फील्डिंग के वक्त 15 सेकंड में ही कप्तान को डीआरएस लेना होता है, कोई फील्डर नहीं ले सकता। कप्तान जब तक इशारा नहीं करेगा तब तक डीआरएस नहीं लिया जा सकता। डीआरएस लेने के बाद थर्ड अंपायर अपना फैसला सुनाता है। वो देखता है कि भैया क्या कुछ हुआ है मैदान पर, विकेट पर क्या हुआ, उसके बाद वो फैसला सुनाता है। थर्ड अंपायर बॉल ट्रैकिंग, हॉकाई, स्निकोमीटर के जरिए फैसला सुनाता है। डीआरएस में देखा जाता है कि गेंद की मूवमेंट क्या है, यानी कि बॉल कितनी कहां घूम रही है। डीआरएस में अंपायर कॉल भी दिया जाता है। अंपायर का फैसला डीआरएस में आखिरी फैसला होता है, यानी कि अगर विकेट पे बॉल लग रही है, अपील की है गेंदबाजों ने और फील्डिंग टीम ने, और गेंद विकेट पे टकराती हुई जा रही है, तो ऐसे में अंपायर अगर आउट देता है और बैट्समैन कहता है कि मैं तो नॉट आउट था, लेकिन अंपायर कॉल क्या जाती है कि विकेट पे बॉल लग रही है तो वो आउट है। ऐसे ही विकेट पे ना लगती हुई गेंद का भी होता है कि विकेट पे बॉल नहीं लग रही है, अंपायर ने आउट दिया है तो वो नॉट आउट हो जाता है। तो ये अंपायर कॉल होते हैं कि अगर विकेट पर लगती हुई गेंद नॉट आउट दिया गया है तो वो नॉट आउट ही रहेगा, क्योंकि अगर अंपायर कॉल है। लेकिन अगर विकेट पर लगती हुई जा रही है और अंपायर ने कॉल दिया है कि भैया आउट है, तो फिर आउट ही रहेगा। तो ये डीआरएस के नियम है जो क्रिकेट में लागू किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में क्या हुआ? हारिस रऊफ ने गेंद की, तबरेज शमशी वहां पर खेल रहे थे, उनके पैड पे बॉल लगी, थर्ड अंपायर को फैसला दिया गया, डीआरएस लिया कप्तान बाबर आजम ने। उसमें देखा गया कि बॉल पिच भी हुई सही, बॉल विकेट्स पे हल्की सी लगते हुए जा रही थी, लेकिन अंपायर ने तो नॉट आउट दे दिया। तो ऐसे में अंपायर कॉल दिया गया और यही जो फैसला था ये पूरे मैच को बदल देने वाला फैसला था, जिसके बाद पाकिस्तान हार गया। कुछ 8 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को, एक ही विकेट हाथ में था, लेकिन अंपायर कॉल के जरिए ये मुकाबला जीत लिया गया। बाद में चौके वौके लगा दिए केशव महाराज और तबरेज शमशी ने, मुकाबला जीत लिया। लेकिन अंपायर कॉल और डीआरएस पे बवाल मच चुका है, आउट या नॉट आउट। क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में विकेट पे अगर बॉल लगी तो वो आउट ही होता है, चाहे आप गली क्रिकेट खेलिए चाहे आप कहीं भी खेलिए। बचपन से यही सिखाया जाता है कि विकेट पे बॉल लगना आउट। तो ऐसे में अब सवाल यही उठ रहे हैं कि जब विकेट पे बॉल लग रही है तो उसे आउट क्यों नहीं दिया जाता? इसी मुकाबले में रेसी वैंडर ड्यूसन के साथ भी यही हुआ, जब उस्मा मीर की गेंद जो थी वो विकेट से लगती हुई जा रही थी और उसे आउट करार दे दिया गया। लेकिन यहां पर विकेट से गेंद लगती हुई जा रही थी, लेकिन इसको नॉट आउट करार दे दिया गया। इसी पूरी चीजों पे जो है वो बवाल है कि विकेट पे लग रही है तो एक बार आप
आउट देते हैं, विकेट पे लग रही है तो एक बार आप नॉट आउट देते हैं। तो इससे अच्छा सीधा साधा डिसीजन ये रखिए कि अगर विकेट पे बॉल लगी तो वो आउट ही है। आप लोगों को क्या लगता है कि डीआरएस का सिस्टम क्या ऐसा ही होना चाहिए कि विकेट पे अगर बॉल लग रही है तो वो आउट, कोई अंपायर कॉल नहीं, चाहे अंपायर ने नॉट आउट दिया हो चाहे वो आउट दिया हो, लेकिन अगर विकेट पे बॉल लग रही है तो उसका डिसीजन सिर्फ आउट ही होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में तो यही नियम है, विकेट पे बॉल लगी तो आउट। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस डिसीजन रिव्यू सिस्टम पर क्या लगता है।